जय श्री राम, जय हनुमान। आज का जो टॉपिक है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस विषय पर अलग अलग योगी ज्ञानी जन अपनी अपनी राय देते हैं। स्वामी लीलाशाह महाराज का जो इस विषय में कथन था, मैं अक्षरशः जैसा लिखा है वैसा ही आप लोगों को बताऊंगा। ये स्वामी लीलाशाह जी ने 27 फरवरी 1964 को बाबा शंकरदास के स्थान पर अजमेर में प्रवचन किया था। टॉपिक है स्त्रियां गुरु करें, नाम महिमा। हरि शब्द के 11 अर्थ हैं। ईश्वर का नाम हरि क्यों चुना? क्योंकि उसका नाम पापों को नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधेरे को चुरा लेता है, चोर धन को चुरा लेता है, वैसे ईश्वर का नाम पापों को चुरा लेता है। दूसरा कुछ ना कर सको तो ईश्वर को बहुत याद करो, उससे ही मंगल होगा। अवतार तो कुछ लोगों का उद्धार करता है, परंतु ईश्वर का नाम करोड़ों का उद्धार करता है। नाम की बड़ी बड़ाई है। दूसरा कुछ ना आता हूं तो ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। माला फेरो, इस कारण लोग क्या कहेंगे यह मत देखो। माला मन को वश में करती है। नाम स्मरण से बहुत फायदे हैं, मन स्थिर हो जाएगा। घर का कार्य करते हुए भी ईश्वर नाम स्मरण करना चाहिए। कई कहते हैं कि स्वामी जी, नाम स्मरण के समय चिंता घेर लेती है। चिंता करने से कुछ प्राप्त होता है क्या? अगर नहीं तो फिर चिंता कैसी? दुनिया की चीजें तो यहीं छोड़ जानी है, फिर दुख किसका? कोई स्वर्गवास हो जाता है तो रोते बिलखते हैं, यह बड़ी भूल है। उसकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। एक हृदय रूपी लकड़ी है, दूसरी भगवत नाम रूपी लकड़ी है। उनको रगड़ने पर ज्ञान रूपी ज्योति निकलती है तथा राग द्वेष की आग बुझ जाती है। किसे मित्र व किसे दुश्मन समझना गलत है। दुनिया इसी राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। सब में मालिक का अस्तित्व समझो। भगवत नाम स्मरण करने से पाप दब जाते हैं, मन में आनंद आता है तथा ज्ञान की ज्योति जगमगाती है। कोई स्मरण करके देखें, उसमें फायदे ही फायदे हैं। माताओं में शक्ति। कई कहते हैं कि दिल जो चाहता है परंतु नाम स्मरण नहीं हो पाता। औरतें जिस बात को ठान लेती हैं वह करके छोड़ती हैं। औरतों के हाथ में कला है। यदि वे दहेज की मांग ना करें तो उसे दूर करना आसान है। त्योहार पर संबंधियों को यहाँ से मिठाई आदि कम आने पर कई औरतों का चेहरा सूज जाता है। पहले जमाने में औरतें संबंधियों के यहाँ से आने वाले प्याज की भी प्रशंसा करती थी, अब तो कार आदि की मांग करती। कन्या पक्ष वाले अपनी शक्ति अनुसार जो देवें उस पर संतोष करना चाहिए। माताओं में शक्ति है। आप यदि चाहो तो पड़ोसियों को भी बदल सकते हो। संग का रंग। 108 बार माला फेरो तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहो। दूसरे माला जपेंगे तो उसमें से 10वां भाग आपको भी लाभ प्राप्त होगा। ईश्वर की आज्ञा मानना, भलाई के कार्य करना तथा सत्संग आदि, ये सभी भक्ति की निशानियां हैं। बुरी संगत, बुरे संकल्प व बुरे कर्मों से दूर रहो। बुरी संगत से तो अकेला रहना अच्छा है। महारानी कैकई का स्वभाव बहुत अच्छा था, उस पर बलहारी जाना चाहिए। कैकई नहीं होती तो राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न भी नहीं होते। यह भला कैसे? क्योंकि यदि कैकई राजा दशरथ के साथ युद्ध में नहीं जाती तो दशरथ नहीं बच पाता। वह राम को अपने पुत्र से भी अधिक मानती थी, परंतु मंथरा के संग में आकर बुरी बन बैठी। निर्दोष राम को 14 वर्ष वनवास भेज दिया। चाहे वह अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाती, परंतु हट तो नहीं करती। यह तो सीता से भी गहने उतरवाना चाहती थी, परंतु वशिष्ठ ने उसे कहा कि तुमने सीता को वनवास नहीं दिया है, वह अपनी मर्जी से जा रही है। बुरे संग के कारण ऐसा बुरा हाल हुआ कैकई का। दशरथ ने उसे कहा कि यदि राम को वनवास भेजोगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह हट पर थी। राम वनवास गया तो दशरथ ने भी प्राण त्याग दिए। कैकई पर नाम पड़ा पतिघातिनी। बुरे संग व बुरे संकल्पों के कारण बुरे कर्म होते हैं। सत्संग व शुभ संकल्प के कारण शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म ना होवे तो भी शुभ संकल्प बढ़ाने चाहिए। अच्छे संकल्प करके बुरे संकल्पों से दूर रहो। यदि विद्यार्थी सुखमनी व गीता रोज पढ़ें तो उनमें से नास्तिकपन निकल जाए। सत्संग अच्छा काम है, परंतु संत असंत को पहचानो। ईश्वर से और कुछ मत मांगना, सिर्फ उसका नाम मांगना। माल आदि मत मांगना। ईश्वर के धाम में चलने से सारे दुख दूर होंगे। माताओं का कर्तव्य। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा है। यदि गधे को शेर की खाल पहनाएंगे तो वह शेर बन जाएगा क्या? किसी ने यदि संत की पोशाक पहन ली तो उसे संत मत समझो। संत वह जो स्वभाव से संत हो। पंजाबियों व सिंधियों में अंधश्रद्धा है।
आजकल तो गुरुओं की गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं, कोई धन निरंकारी तो कोई आनंदपुरी। वहाँ एक एक संत की सेवा में तीन तीन औरतें। वार्षिक मेला लगता है तो वहाँ मुख्य गिने चुने मर्दों को ही जाने देते हैं तथा औरतों में सबको जाने देते हैं। ये है गुरु। गुरु हैं या लूटने वाले? अब तो औरतें भी बीड़ी पीती हैं। यदि आप पिएंगी तो आपके बच्चे भी पिएंगे। एक औरत गुरु नाम का गुणगान कर रही थी कि गुरु नाम है टिकट, जिससे नाम लिया उसे सीधी स्वर्ग की टिकट मिल गई। कई कहते हैं कि आप सदगुरु की निंदा करते हैं। मैं सदगुरुओं की निंदा कैसे करूंगा, परंतु आप ऐसे संतों को पैसा मत दो, फिर देखो कि वह आपके पास आते हैं। उत्तरकाशी में एक स्वामी था, उससे पूछा कि संत तो औरतों को अपनी शिष्याएं बनाते हैं, वे अपने पति को छोड़ देती हैं और गुरु को आधार समझती हैं। तपोवन स्वामी ने कहा कि माता सीता व दमयंती ने गुरु नहीं किया तो क्या वे नरक में गई? नहीं, औरत का प्रथम कर्तव्य है अपने पति का साथ देना, तभी वह पवित्र होती है। सीता ने अपने पति का साथ दिया तो उसका उद्धार हो गया। घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, एक बोले तो दूसरे चुप हो जाओ। ताली भी दो हाथों से बजती है। मर्द सारा दिन मेहनत करते हैं, घर लौटते समय खुश होते हैं, परंतु यदि औरतें घर में झगड़ती रहेंगी तो मर्द की क्या हालत होगी। अतः झगड़े से दूर हो, घर को पवित्र रखो, खाना चबाकर खाओ, बच्चों को सिनेमा देखने से दूर रखो, उन्हें अधिक पैसे मत दो। अच्छा वह जो अच्छा बोलता है नहीं, परंतु वह जो अच्छा कर्म करता है। अच्छे कर्म करने वाला सत्य धाम में जाएगा। जय श्री राम, जय साईं लीलाशाह। धन्यवाद।